मिश्र धातु। याद है क्या, 3 चैप्टर होता है। पहला होता है एक के खंड में आता है उत्तर, पहला होता है धातु, दूसरा होता है उपधातु, तीसरा होता है मिश्र धातु। तो याद क्या, मिश्र धातु में खड़े क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि किससे किससे मिलकर क्या क्या बनता है। तो आपके पास कोई और अब चारा नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग तो आप देखते हैं कि B+ श्रेणी से आगे जग चुके हैं। विद्यार्थी का कैटेगरी जो होता है वो A+ तक भी जाता है, A तक भी जाता है। लेकिन अब हमारे ख्याल से इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं 50% से एबव, 60% से एबव ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना कैटेगरी B में एग्जाम लिखवा चुका है। तो B+ तक भी जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। इतना कम समय इतना जल्दी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपका हार्डवर्क बोल रहा है, आपका स्मार्टनेस, घर में जो तैयारी चलता है सेल्फ स्टडी, वो भी आपका बोल रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस जो करना है अब लास्ट में बचा हुआ है। आइए स्टार्टिंग करते हैं मिश्र धातु के बारे में। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतना जब याद कर लोगे पूरा का पूरा तब आपको 2 नंबर देके जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा मिश्र धातु को लेकर थोड़ा सा देखना होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं और स्टार्टिंग कर देते हैं आज के क्लास को। आपको बता देते हैं कि पहला जो है धातु अभी पढ़े नहीं है, धातु को पढ़ेंगे अभी। उसके बाद एक होता है उपधातु, उसके बाद होता है ओ धातु। याद किया, ये सब बातों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसी से मैच करते रहेंगे। किसके बारे में? मिश्र धातु के बारे में। इसका मतलब सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा मिश्र धातु के बारे में। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्टिंग कर देते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चीज, पहली बात याद रखिएगा, अगर हाथ में अगर कोई भी चीज है, अगर एक ये अलग पेन है, ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, अगर आपको लगता है कि मिला देना है इन दोनों को, तो याद रखिए वो मिलने वाला नहीं है। ये मिलेगा तब जब दोनों को गला के क्या कर देंगे, दोनों को द्रव धातु मिला देंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी मिश्रण आप नहीं पढ़े हैं, अगर मूंग के दाल को अगर चना के दाल के साथ मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन कुकर में जैसे दे दीजिएगा, सीटी जब मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूंग कहाँ है चना कहाँ है। इसका मतलब किसी चीज को मिश्रण करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, द्रव धातु में लाना होगा। इसका मतलब उसको क्या करना होगा, अधिक देर तक द्रव में देना होगा, मतलब अधिक देर तक हीट देना होगा। तो याद किया, जब हीट में देते हैं ना तो कुछ कुछ बातें बन जाती है, कुछ कुछ नया नया बन जाता है। इसमें मात्र आपको 5 से 7 को ही याद करवाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने का प्रयास नहीं करना है आपको। आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम है पीतल। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं पीतल। तो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीतल जो बनता है ये बनता किससे किससे? तो पहली बात याद रखिए, बनता है कॉपर से और जिंक से। कॉपर का मतलब तांबा, जिंक का मतलब जस्ता। इसका मतलब अभी देख रहे हैं, ये परसेंटेज सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी ये सब याद करोगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 रंग का मिश्रण है, 2 रंग का मिश्रण है, इन दोनों को मिला देंगे, तीसरा नाम का क्या हो जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तांबा, यहाँ पर जिंक मिलाने बाद मिश्र धातु बन रहा है। ये सब सारी क्वेश्चन आप यहीं पर याद करके खत्म कर देंगे। तो आइए सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है पीतल का। तो पीतल मतलब ब्रास समझ लीजिएगा, ये होता है कॉपर और जिंक। कौन कौन होता है? कॉपर और तो मिलाने से क्या बनेगा? पीतल। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगला का नाम है कांसा। क्या नाम है? क्या नाम है? जब भैया Cu में जब Sn मिला देंगे, Sn का मतलब टीन। तो याद क्या, जब तांबा के साथ जब टीन मिला देते तो क्या बनता है? कांसा। क्या बनता है? क्या बनता है? तो इसके साथ कांसा बन रहा। तो याद रखिएगा, जब तांबा के साथ जब जिंक मिला रहे थे तो पीतल बन रहा था, और जब तांबा के साथ जब टीन मिला रहे थे तो कांसा बन रहा था। अभी तक में सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन 1 नंबर ही है। लेकिन याद रखिए, आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपके व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, जर्मन सिल्वर भी अधिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कितनी % मात्रा होती है। पहली बात देख लीजिएगा, जर्मन सिल्वर जो होता है ना, इसमें सिल्वर कहीं है ये न है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि नाम है सिल्वर, लेकिन सिल्वर इसमें है ये न है। इसका मतलब जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो होगा कितना % होगा? बिल्कुल 0% होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब चलिए याद कर लेते हैं फटाक से। तो बताइएगा, पहला कौन सा होता है? कॉपर। दूसरा का होगा जिंक, दूसरा का, और तीसरा का निकेल। तो कॉपर, जिंक, निकेल सबको मिलाने से, धातु को मिलाने से कौन सा धातु बनेगा? कांसा को क्या क्या बनेगा? कॉपर और टीन। कॉपर और जब कॉपर को जिंक से मिला देंगे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये जो बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं आप? मिश्र धातु। क्या बना रहे हैं? सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको 3 बातें याद हो चुका है। अगला का नाम है रोल्ड गोल्ड। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे आभूषण होते हैं गले यहाँ पे पहनने वाले, जिसमें कि हम लोग सोना चांदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सोना चांदी सोनों की तरह दिखने वाला जो होता है वो कॉपर होता है, हल्का हल्का पीला रंग का। तांबा जो हल्का पीला रंग का होता है।
अच्छा बोलते चांदी जो होता है ना वो हल्का फुल्का एल्यूमिनियम रंग का दिखाई पड़ता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि भले हम लोग रोल गोल्ड में हमको ये लगता है कि हम सोना और चांदी पीने हैं, लेकिन याद रखिए इसमें रहता क्या क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और तो बताइए मार्केट में जो रोल गोल्ड मिलता है उसमें कौन कौन सा मिश्र धातु होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो याद रखिए रोल गोल्ड भी ना चांदी का नहीं बनता। और कहने का और क्या, सोना में चांदी घुलता ही नहीं है। खाली आप लोग को ये लगता है, हम लोग को ये लगता है, क्या क्या लगता है सोनार साहब क्या कि मिला के हमको दे देता होगा चांदी, ऐसा लेकिन बिल्कुल मिलने वाला भी नहीं है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो रोल गोल्ड बताइए किसके किसके मिश्रण से, कॉपर एल्यूमिनियम। चलिए भैया आप चार वो याद कर चुके, पसंद जाकर रुक जाएंगे हम लोग। अगला का नाम है गन मेटल। क्या नाम है, क्या नाम है, देख लीजिएगा। बिल्कुल अभी तक जो भी हो रहा है ना समझ में, कॉपर का या फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। कहीं तक जाओ, अच्छा दूरी तक जाइए भैया, कॉपर अच्छा खासा फिक्स हो जाता है। अभी तक जहां तक हम लोग चल रहे हैं कॉपर यहाँ भी क्या है, फिक्स है। इसका मतलब गन मेटल जो होगा इसमें कॉपर दोबारा फिक्स है, इसमें दोबारा जिंक भी है, इसमें भी क्या कर दिया है, टीन। क्या कर दिया, तो बताइएगा कॉपर जिंक और टीन दोनों से क्या बनता है, क्या बनता है। आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से मात्र ओनली फॉर से पांचों को देख लेंगे जल्दी से, और कुछ लोगों से दोबारा पूछा जाएगा। चलिए बताइएगा, बताइएगा जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्रण है, टीन, गलत हो गया, अब नहीं पूछेंगे। निकेल, अच्छा बताइए कासा किसका किसका मिश्रण है, हाँ कासा मतलब ब्रास नहीं होता है। तो 4 गो ऑप्शन रहे कर 2 गो ऑप्शन मारिए देते हैं आप, दिक्कत ना है ना। बोलो आप, पीतल किसका किसका, अच्छा रोल गोल्ड, क्या बोले, ठीक है बताइए रोल गोल्ड, कॉपर एल्यूमिनियम, जर्मन सिल्वर, अच्छा तांबा और उसको क्या बोलते हैं, जिंक को मिला देंगे तो क्या बनेगा, और तांबा में अगर 3 मिला देंगे तो, अच्छा तांबा में हम जिंक भी मिला रहे हैं और उसका निकेल भी मिला रहे हैं तब क्या बन जाएगा, अच्छा हम सोना में जानते हैं, सोना बोलते हैं। कॉपर में अगर हम वो मिला देते हैं क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, तो क्या बन जाएगा, बहुत बढ़िया। याद है क्या, ये सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और अच्छा खासा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला देखिए, आपने 5 याद किया है, अभी लोगों से पूछेंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 गन तक हो गया। आइए सबसे अब अगला जो बात करते होता है टांका, कौन सा होता है, मतलब शोल्डर। इसमें जो होता है वो होता है एसन। कौन सी, एसन का मतलब, एसन का मतलब बोला करिए कुछ लोग, यहां का काम यहीं खत्म किया करो, साइंस ना है जी, है ना, फिर मिस्टेक करते हैं आप लोग, बहुत दिक्कत होगा वहां पर। तो याद रखिएगा, अगर आप एसएन के साथ जब पीवी को मिला देंगे, पीवी का मतलब शीशा, याद रखिए जब एसएन में जब पीवी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, टांका। क्या बनेगा, टांका। क्या बनेगा, ये बहुत बार जल्दी इसे आपको बता दिया ना, बीपीएससी में हर हमेशा क्वेश्चन ये सिल्वर वाला ही पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जो पूछ लिया वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन से आपको खुद से सेटर नहीं बनना, ये बात को याद रहे आप। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगला लिखा हुआ है टांका। टांका किसका किसका मिश्रण है, एसन एवं पीवी, एसन एवं, बोलो एसन एवं पीवी। एसन का मतलब कौन सी होता है और पीवी का मतलब, अगला का बात करते हैं टाइप मेटल। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, पहला का नाम है पीवी। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम मतलब शीशा। शीशा के बाद कौन सी, एसबी। एसबी का मतलब, एसन का मतलब होता है एसन, न न एसबी एंटी मनी। एसन, एसन का जो होता है वो एसबी का होता है एंटी मनी। लग भी रहा था, वही थोड़ा सा मुंह में आ रहा था, समझ में नहीं थोड़ा। चलिए बताइए टाइप मेटल जो है किसका किसका मिश्रण है, पीबी का मतलब शीशा का, टीन का मतलब टीन का और एंटीमनी। बताइए शीशा, एंटीमनी और शीशा टीन, ये किसका मिश्रण है, किसका है, किसका है। ये सब मिश्र धातु का प्रयोग कहां कहां होता है, ये सब बातें यहां लिखी हुई है, लेकिन ये सब उतना आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है।
खाली खड़े क्वेश्चन पूछेगा कि किसका किसका संबंध जो है ना किस किस मिश्र धातु से। लास्ट बार आपको रिवीजन करवा देते हैं जिसके लिए आप याद करने के लिए बैठे हैं। पहला देखिएगा पीतल के साथ कौन सा है, याद रखिए तांबा जो है ना, तांबा का होता है 70%। कितना परसेंट? और जिंक का कितना परसेंट? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? किसके बारे में? अगला है कांसा, क्या नाम है? इसमें कॉपर कितना कितना परसेंट? और एसन का, एसन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में, बताइए कॉपर कितना परसेंट? कितना परसेंट? जिंक में कितना परसेंट? और निकेल में, निकेल में, निकेल में एक तो इसको याद करना होगा रोल गोल्ड को। बताइए बताइए कॉपर कितना? 90। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फिर से बताइए पीतल में जो है ना, पीतल में जो जिंक होता है कितना परसेंट? और कॉपर, कांसा में कॉपर कितना परसेंट? और एसन जर्मन सिल्वर में निकेल कितना परसेंट? 20%। निकेल और कॉपर कितना परसेंट? एसन कितना परसेंट? बात समझ में आ रही है? चलिए ये क्या लिखा हुआ है? रोल गोल्ड। रोल गोल्ड जो है ये है कॉपर, अगला कौन सा है? एल्युमिनियम। कॉपर एवं कॉपर एवं टाका है, ये है एसन एवं पीबी, एसन एवं एसन एवं एसन एवं अगला नाम है टाइप मेटल, क्या लिखा हुआ है? पीबी, एसबी और एसन। पीबी, एसबी और पीबी, एसबी और आपके पास 5 मिनट का समय है और सभी कोई कॉपी निकाल लीजिए। आप किताब दीजिए थोड़ा सा हमको। जल्दी टेस्ट होगा अभी आपका। कॉपी निकाल लीजिए, ऊपर में नाम रख लिख लीजिएगा, पन्ना फड़वा लीजिए, नहीं कॉपी है तो। ये याद हो गया होगा? चलिए याद नहीं है या हुआ या कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था 2 नंबर का, समुद्री जल का पीएच मान जो होता है ना तकरीबन 8.4 के आसपास होता है, ठीक है ना? तो 8 भी अगर लिखे हैं तो सही है। 7 8 लिखे हैं? नहीं नहीं, लास्ट जो रेंज जाता है वो 4 तक ही जाता है। 7.4 से लेके 8.4 इस बीच में जो जो लिखे हैं आप तो आपका सही है। कोई अगर 7.6 भी लिख दिया है तो भी सही है, ठीक है? 7.8 7.2 में सही गलत हो गया। 7.4 के बाद होना चाहिए वो। 3 नंबर बताइए क्वेश्चन, कौन सा अम्ल? इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। रुको रुको रुको, 4था नंबर बोले जल्दी। देखिए आवर्त सारणी का बात कर रहा है और मेंडलीव का बात कर रहा है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो आवर्त की जो संख्या थी ना वो सिर्फ 7 को था, ठीक है? 7 हुआ। ओवर रेटिंग नहीं करिएगा, कोई आ रहे हैं उसके आपके पास को चेक करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हाँ, रक्त का जो थक्का होता है ना वो सोडियम 24 से पता चलता है, Na24 Na24 दोनों एक में है। ये समस्थानिक का नाम है, ये पूरा एक साथ होता है सोडियम 24, सब एक समस्थानिक का नाम है ये। नहीं, कोबाल्ट 60 जो है ना वो कैंसर के लिए होता है, रक्त का थक्का करने के लिए सोडियम 24। जी अगला बोलो। आवर्त सारणी में बोलता है कि क्या ऊपर से नीचे आने पर उसका आकार जो होता है ना हर हमेशा बढ़ता, आपको बताएं तो उसका गोरा गोरा बना के। अगला 5वां नंबर, 6ठा नंबर इलेक्ट्रॉन का देखिए द्रव्यमान पूछ रहे हैं क्या क्या, कुछ लोग आवेश लिख दिया कॉपी में और सब आवेश से लिखा। याद है कि हम द्रव्यमान पूछे हैं और हमने जॉन के ऑप्शन नंबर 1 में दिया था। परीक्षा में जॉन क्या आपको देगा, पूछेगा द्रव्यमान दे देगा पहले आवेश में, है ना? और सारा विद्यार्थी को आवेश से याद है 1.6 वाला -19 कूलम वाला सब वही लिखा है। इसका होगा 1.05 लगभग, माइनस कितना भैया 28 लगा दीजिएगा।
चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर प्लीज बताइए। हाँ ये क्वेश्चन 8वां, 8वां था जी, 7वां बताइए। वो तो 8 नंबर में था, 7 नंबर में था। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, 8 नंबर। देखिए इसमें सिर्फ 2 कदम, यहाँ जो बैठी थी यहाँ पर, एक इनमें से किसी का सही हुआ यहाँ पर, है ना, सबका गलत है ये क्वेश्चन। बताइए हमने ये कहा कि सोडियम, उसके बाद क्या है, सॉरी पहला आर्गन है, पहला आर्गन, फिर पोटासियम, उसके बाद कैल्शियम। जानते हैं इसका 18 होता है, इसका 19, इसका भी कितना होता है, इसका भी 19 होता है, इसका कितना होता है, 20 होता है। देखिए जानते हैं इसका भी कितना होता है, इसका भी 40 से होता है, इसका भी 40, इसका भी 40। अरे ये तो सही करती है, तब गलत है, तभी हो, उसका भी तब गलत है, आपका भी तब गलत होगा। तर इसका आंसर क्या होगा तब, इसका आंसर होगा समभारिक। नहीं नहीं, हम जानते तब क्या किया इनका, यहाँ पे जो बैठी हुई थी समस्थानिक, उसका सही कर दिया, समभारिक आंसर होगा ये, इसका गलत है। चलिए 9वां नंबर, समभारिक आंसर होगा, किसी का नहीं सही हुआ, इधर तब सही होगा, समभारिक था। चल, और आप पहले बना के भी दिखाए थे। चलिए अभी राउंड में आगे चल रहे हैं। 9वां नंबर बताइए। अष्टक जो नियम दिया भैया, न्यूलैंड ने दिया था, बताइए। 10वां नंबर जो था ना, वो कौन सा था, हर हमेशा रदरफोर्ड ने नाभिक पर हमेशा अल्फा कण की बौछार कराई थी, इसका मतलब अल्फा होगा। अब कुटुंब सब अल्फा बीटा गामा, बताइए मास्टर साहब अपने चेक कर लीजिए आप, जो सही लगता है, अल्फा बीटा गामा लिख दिया है, बताइए। 11वां नंबर दिए थे खाली विद्यार्थी को, किसी को आगे निकलने के लिए। एक मोल जो होता है कितना, कितना होगा, याद रखें, ये क्या था, मोल में लिख सकते हैं इसको, नहीं जानते क्या, इसको AMU में लिख सकते हैं, हर हमेशा मात्रा घिया लिखा रहेगा। तो यहां तक सबका सही है, हाँ हाँ यहां तक सबका सही है, लेकिन ये गलत है। अब ईमानदारी से बताइए, कोई छीन छोड़ा नहीं, धक्का धक्की नहीं, बताइए 11 में से 9 किसका सही है, काउंटिंग कर लो अब। 9 सही है आपका। 8 किसका है, 8, 1 2 3 4, 8 बताइए कॉपी है कहां पर, हाँ कपूर किसका किसका मिश्रण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल में जो कोहरा है, ये बादल है, स्पंज है, रसगुल्ला है, जो भी है सब यहीं से पूछा जाता है। तो सर जी क्या याद करके आना और कैसे याद करके आना, ये बता दीजिए। सिर्फ आपको यही बता देता हूं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या याद करके आना, आपको बता देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ठोस, और जो लोगों का नंबर कम आया है 7 नंबर से कम, आपके पास बहुत बढ़िया समय है कि कल पूरा अपने आप को दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखाना होगा जिसको 7 नंबर से कम आया है, ठीक है ना। बताइए, अब कल जानते हैं ना 3 क्वेश्चन हिसाब देंगे जो हम पढ़ेबे नहीं किए, है ना, कम से कम वहां आदमी कितना पैर हाथ मार पाता है, यो तो देखना है। जरूरी नहीं कि आपका बेसिक कितना रेडी हो पा रहा है, योग का आधा में जानते हैं क्या, आधा में ज्यादा लोड पड़ जाएगा। के प्रकार हैं। अब ये बताइए तो ऑटोमेटिक, अगर कहीं भी अगर आपके पास सामने में अगर छड़ रखा हुआ है, इसका मतलब ये जो स्केच पेन रखा हुआ ना, इसको ठोस को ठोस में मिलाया होगा, तब जाकर ये ठोस बना है। अगर दूध पहले 1 लीटर था, अब दूध 4 लीटर हो गया, मतलब उस द्रव में कोई द्रव ही मिलाया होगा, संख्या बढ़ गई, इसका मतलब पोनियम मिलाया होगा, तो द्रव में पोनियम मिलाइएगा जी। अगर द्रव में अगर ईटा तीटा मिला दीजिएगा, ठोस मिला दीजिएगा या गैस मिला दीजिएगा, तो कभी मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। तो किसको मिलाने से किसका किसका उदाहरण होता है, यह बहुत A ग्रेड का है। बाद में की PDF वाला जो नोट्स है ना, जो मेरा वाला था, उसमें भी इसका अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है। आइए पहले ध्यान दीजिए, तो देख लीजिए, हल्का है, ये कईयों ने पूछेंगे कल। जैसे कि आपको पता है कि क्या लिखा हुआ, पित्तल। हमको पहले ये याद है कि तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पित्तल बनेगा,
इसका मतलब यूहो ठोस, तो यूहो ठोस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पित्तल जो है ना किसका मिश्रण है, मतलब किस विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 पे ठोस में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, द्रव में द्रव, समझे बात को। तो ऐसे ऑप्शन देता है। इसका मतलब किसका ये ठोस में ठोस, क्योंकि यूहो ठोस है, यूहो ठोस है, ये बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला लिखा हुआ है सीधा नीचे आते, जो सबसे अधिक पूछा था 8 नंबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है गैस में द्रव। छोड़ दीजिए, पहले इसको नहीं देखेगा, जब आप घर में याद करिएगा ना, इसको नहीं देखेगा, पहले अपने से गेसिंग करिएगा। लिखा हुआ है कोहरा, लिखा हुआ है बादल, इसको नहीं देखें तो छोड़ दीजिए, याद किया। लेकिन ऑप्शन में हमेशा एक के को देगा, सीधे क्वेश्चन देगा कि CO2 विलियन है किस प्रकार का। स्पंज, हर हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पंज किसका है, कोहरा किसका है, बादल किसका है। अब ये बताइए, हम बात कर रहे हैं बादल का। बादल को तब देख पा रहे होंगे। पहली बात याद, बादल जो होता है ना, वो हल्का फल्का द्रव अवस्था में रहता है। और छोड़िए कुआसा, कोहरा को तो देखे ना, इसमें देख लीजिएगा, जब सुबह सुबह आते होंगे ना, इसमें पानी गिरा हुआ रहता है। इसका मतलब यार द्रव अवस्था में, भैया गैस है तभी वो उड़ रहा था ऊपर में। इसका मतलब जानते क्या है, कोहरा और बादल, ये अमोनिया गैस, ये जो होता है ना, ये भैया किसका मिश्रण है, ये गैस में द्रव का मिश्रण है। न समझे, गैस था इसीलिए उड़ रहा था। बादल क्यों तैरते हैं बताओ, कोई प्लीज बताओ, किसके कारण से, अंधी कारण से। सुनो सुनो आंसर नहीं तो सर खतरनाक इंजीनियर है लेकिन आप लोग जो अंधी कारण, बताइए ये सब मिलेगा ऑप्शन वहां, याद रखिएगा। बादल जो तैरते हैं ना, वो तैरते हैं कम घनत्व के वजह से। ऑप्शन नंबर हर हमेशा सी पे लिखा रहता है। अपने मन से हम कभी भी एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर आपके पास समय है घटना चक्र निकालने का तो निकाल लीजिए, अगर ये सब सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसे अब ये समझो, ये सारे क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेगा। जब आपको सर पढ़ाएंगे वायुमंडल नाम का चैप्टर, समझे बात को, तो वहां पता चल जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तारा, तारा चमकता है किसके वजह से, देखना बोलेगा फिजिक्स, मुझे पता था, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, परिवर्तन की वजह से, धूलकण की वजह से। तो ये सब चुप रहो, है कुछ कुछ बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बता दिए थे ना, पहली बात कि दुनिया में जो वस्तु चमक रही है प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन मैंने क्वेश्चन ज्योग्राफी के संदर्भ में पूछा। पहली बात तो याद कि कोई भी तारा कितना चमकता है उसके ताप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, आप लोग सिर्फ भारी खोजने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि 120 का 33% क्वेश्चन आप गलती कर बैठे, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन पे भी लेके चलना होगा। भारी भारी के चक्कर में हल्का छोड़ देना, तुम लोग खाली भारी बना के लाना। 30 क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें आपका माथा बिल्कुल खर्चा ही नहीं होगा। इसमें पहला क्वेश्चन यही कि वायुमंडल क्यों तैरता है, ताप का जो रंग हो, ताप तारा का जो रंग होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये ताप पे करता है, ना समझे। इसलिए देखिएगा जब लोहा के पास जाइएगा ना, जब लोहा गर्म करता है कुछ देर तक तो हल्का पलका लाल हो जाता है, फिर बैंगनी रंग का हो जाता है। जब लोहा नहीं पिटाता है ना, तो लोहा को बहुत देर गर्म करने के बाद वो हल्का पलका पीला रंग का हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति खुली आसमान में आसमान की तरफ देख रहा है तो कौन सा तारा अधिक चमकेगा। तो यार ये जो तारा का रंग बैंगनी रंग का होगा, नीला रंग का होगा, वो अधिक चमकेगा, क्योंकि लोहा को अधिक गर्म करने के बाद वो हल्का हल्का नीला रंग का दिखा देता है। कभी जाना लोहार के पास कि लोहा गर्म करके दिखाइए, तो नहीं समझे, आप लोग प्रैक्टिकल वाला जमाना में घूम रहे हैं। तो देख लीजिएगा ये कोहरा और बादल जो है ना, ये किसका मिश्रण है, गैस में द्रव का मिश्रण है, ये पक्का कर लेना। चलो अभी कुछ मत देखना तुम लोग, बताओ ये लिखा हुआ है आयोडीन लिखा हुआ, बताओ दिख रहा है कि, बोलिए आयोडीन जो होगा ये किसका किसका मिश्रण होगा। पहली भैया देख लीजिए, आयोडीन जो है ना, पहले क्या ठोस चीज है, पहले वही नमक आयोडीन रगड़ते ठोस ना होता है। अब ये बताइए, तो यहां देखिए हम ये कहना चाहते हैं आपको बहुत बढ़िया से पता है ना कि जब महात्मा गांधी दांडी मार्च चल रहा था, समुंदर के पानी को उठा के ये बोला कि आज दिन के बाद मैं नमक कानून को तोड़ रहा हूं, क्योंकि याद के समुंदर के पानी से नमक बन रहा है। ये बात पता है आपको। खाली खुली बर्तन में खाली पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दीजिएगा, पानी वाष्पित हो जाएगा और आयोडीन वही हो जाएगा। इसका मतलब याद रखिए, आयोडीन में पहले क्या है, पहले ठोस चीज है भैया, और आयोडीन को हर हमेशा प्राप्त करने के लिए गैस के साथ जाना होगा।
इसलिए याद रखिए क्या होता है, ये गैस विधि होता है। तो गैस में ठोस, ये किसका मिश्रण है? और हमको बहुत बढ़िया से पता है जो गर्दा होता है रोड पे, धूल, न समझे? पहली बार धूल जब उड़ता है ना, देख लीजिएगा जब रूम आते होंगे ना, तो हल्का का चेहरा पे कुछ कुछ पत्थर टाइप का, ये धूल टाइप का लगा रहता है, वो ठोस हो गया। अरे भैया उड़ के ना आया था गैस के रूप में, वो गैस हो गया। तो गैस में से ठोस का मिश्रण जो है ना भैया, हमारा कौन सी हो गया? धूल भी हो गया, हमारा वायु भी है। तो क्यों नहीं, तूफान जब उठता है तो बड़ा खतरनाक लगते हैं। तो कहीं ना कहीं याद रखिए आप, ये सब सारी बातें ये आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये देख के आओगे तो कल बहुत बेहतर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन है छोड़ने वाला। पारा किसका मिश्रण है? लिखा हुआ कि पारा में जब लेड को मिला देंगे, पारा मतलब पारा में शीशा को मिला रहे हैं भैया, देखिए पारा में क्या था? पारा पहली बार द्रव अवस्था में रहता है। अरे वही जिसमें बुखार नापते हैं जी, नहीं रखते हैं, थर्मोमीटर का जो थर्मोमीटर, अरे उस अंदर में नहीं रहता है, जैसे मरकरी के रूप में काम करता है, जितना हीट होगा सीधे चढ़ जाएगा सीधे ऊपर, नहीं होता है। इसका मतलब देख लीजिए द्रव अवस्था में रहता है। कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि पारा का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? अरे भैया -39 होता है। -39 डिग्री सेल्सियस तक आपका थर्मोमीटर काम कर जाएगा। लेकिन यही थर्मोमीटर लेके चल गए सियाचिन, भैया थर्मोमीटर को बुखार हो जाएगा, ना समझे? थर्मोमीटर जम जाएगा। ये वाला थर्मोमीटर वहां काम नहीं करता है। तो वहां के थर्मोमीटर में, जम्मू कश्मीर के थर्मोमीटर में, उसके अंदर अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है ना -115 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है। ये सब सारे बात फिजिक्स वाला है, बुझाया नहीं? बुझाया, कल बुझाएगा। ध्यान दीजिए भैया, पारा में मिला दिए लेड, इसका मतलब देख लीजिएगा द्रव हो गया। शीशा थोड़ा सा ठोस वाला चीज होता है, नहीं होता है? तो द्रव में ठोस, तो पारा में लेड। हम आपको सिर्फ यही पूछेंगे कि पारा में लेड जो है ना वो किसका किसका मिश्रण है? तो द्रव में ठोस का। मेरे पास 10 क्वेश्चन ऐसा ऐसा इसका है तो बहुत खतरनाक है। कल 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब कल जो 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा ना, उस 10 क्वेश्चन में पहले 10 एग्जाम्पल देंगे। इसका मतलब कभी पहले देखिए, पहली बात तो इसमें ताकत तो लगाना ही है। ताकत का मतलब ये होता भैया, एक चीज को 4 बार बोलना है, एकदम फिक्स बोलना होगा। बताइए, क्या आपको बताइए, आपका भी आंख बिल्कुल सलामत है? क्या ये क्वेश्चन नहीं आता है बार बार? हर हमेशा क्वेश्चन आता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। सीधे भैया तो आपको पता नहीं, किसी चीज को गैस को सीधा ठोस में या ठोस को गैस में बदल रहे हैं आप, तो देख लीजिएगा। देखिए तो कपूर में वायु, तो कपूर कैसा चीज है? ठोस चीज है। और ये गैस में हो जाता है निकलने के बाद, तो वायु चल जाता है। इसमें क्या याद करना है? इसका मतलब थोड़ा सा कुछ नहीं, घर में जाओगे क्वेश्चन यही करोगे। हम पूछेंगे जी बताइए जी आप लोग, कपूर में वायु किसका मिश्रण है? बोला कपूर सर जी ठोस है। अदंत क्या वायु जो है ना द्रव मतलब गैस के रूप में उड़ रहा है, भैया ठोस में गैस हो गया, है ना? तो ऐसा करते करते नोट एग्जाम्पल होगा। जानते क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर हम ठोस लिखेंगे तो ठोस में भैया ठोस होगा, ठोस में द्रव, ठोस में गैस। फिर लिखेंगे द्रव, तो द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, द्रव में गैस। फिर लिखेंगे गैस, तो गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस, ना होगा? इसका मतलब तीनों एग्जाम्पल होगा, देख लीजिए। ठोस ठोस ठोस, ठोस द्रव गैस, द्रव द्रव द्रव, ठोस द्रव गैस, द्रव गैस गैस गैस, ठोस द्रव गैस। मतलब भैया तीनों एग्जाम्पल है ना। कल खाना हल्का फल्का पढ़ के आइएगा। और कल जिसको टेस्ट में कम नंबर आया ना, कौन सी करेंगे जी? तो